शनि जयंती आ रही है। इस दिन शोभन योग, शशि योग और गज केसरी योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष महाशुभ मान रहे हैं। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को न्याय के देवता भगवान शनि देव का जन्म हुआ था। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि का प्रारंभ मई 18 को रात 9:42 से 19 मई की रात 9:22 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार 19 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा भगवान शनि देव का जन्म दिवस। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य देव और छाया के पुत्र शनि देव के जन्म के समय भयंकर विनाश हुआ था। सभी देवता भय से कांपने लगे थे। तो क्या है शनि देव के जन्म की कथा, आइए सुनते हैं। इससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो त्रिलोक को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, आकाश मंडल में शनि ग्रह की चाल को भूलोक पर 7.5 और ढैया के नाम से जाना जाता है। मनुष्य हो या कोई देव या फिर असुर, न्याय के देवता शनि देव की दृष्टि से हर कोई बचना चाहता है। स्कंद पुराण के अवंत्य खंड चतुर्स्थिति लिंग महात्म्य में भगवान शनि देव के जन्म का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि सूर्य देव के अत्यधिक तेज को उनकी पत्नी संज्ञा सहन नहीं कर पा रही थी और इस वजह से उन्होंने अपनी शक्ति से छाया उत्पन्न की, जिसे सुवर्णा नाम से भी जाना जाता है। साथ ही देवी संज्ञा ने छाया को निर्देश दिया कि कभी भी सूर्य देव को ये न पता चले कि तुम मेरी ही परछाई हो। छाया के आश्वस्त करने पर देवी संज्ञा सूर्य लोक से अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। कहते हैं विश्वकर्मा को जैसे ही अपनी पुत्री संज्ञा के कृत्य का पता चला, वो अत्यंत नाराज हो गए और उन्होंने वापस देवी संज्ञा को सूर्यलोक जाने का आदेश दिया। लेकिन देवी संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण किया और वन में घूमने लगी। आपको बता दें कि देवी संज्ञा से भगवान सूर्य को पहले से ही मनु और यम नाम के 2 पुत्र और यमुना नाम की एक पुत्री थी। यहाँ दूसरी तरफ सूर्यलोक में देवी छाया को अपनी पत्नी संज्ञा समझकर भगवान सूर्य देव रहने लगे और ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को छाया ने शनैचर को जन्म दिया। कहते हैं इस दौरान समस्त पृथ्वी पर भय व्याप्त हो गया। देवताओं के राजा इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले कि आप सूर्य पुत्र को रोके। उन्होंने तो जन्म लेते ही तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य कर लिया है। ब्रह्मा ने भगवान शनि देव के बारे में पूछा तो सूर्य देव ने कहा, हे ब्रह्मा, शनि तो जन्म से ही अशिष्ट है। इसकी दृष्टि पड़ते ही मेरा पैर भी जल गया। सूर्य देव की बात सुनकर ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए और उन्होंने श्री विष्णु को भी शनि देव की कहानी कह सुनाई। श्री हरि विष्णु तब आदिदेव महादेव को याद करने लगे। महादेव सब कुछ जान चुके थे, सो उन्होंने शनिदेव को उपस्थित होने के लिए आवाज लगाई। शनिदेव नीचे दृष्टि करते हुए सामने प्रकट हुए। महादेव बोले, शनिदेव, आप तीनों लोगों को प्रताड़ित करना छोड़ दे। शनिदेव ने कहा, ठीक है प्रभु, किंतु आप मेरे खाने और रहने का प्रबंध कीजिए, मुझे स्थान दीजिए। महादेव ने शनिदेव से कहा कि मेष राशि और अन्य राशियों में आप उचित क्रम में संतुष्ट रहोगे, जबकि पहले, चौथे, 8वें और 12वें भाग में स्थित रहने पर आप विरोधी रहेंगे। तीसरे, छठे और 11वें भाग में आप लाभ देने वाले बनेंगे, जबकि पंचम, सप्तम और 9वें भाव में आप तटस्थ रहेंगे। आपका रंग मेरे कंठ के समान होगा। तुम असित नाम से भी जाने जाओगे। तुम्हारी दृष्टि नीची और चाल धीमी होगी। तुम्हारी कृपा जिस पर रहेगी वो रंग से राजा बन सकता है, जबकि तुम्हारी नाराजगी मनुष्य पर भारी साबित होगी। तुम्हें मैं वो स्थान देता हूँ जहाँ जाना देवों के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रलय काल में भी अविनाशी है। ये स्थान है स्थावेश्वर लिंग। महाकाल वन जाओ, जहाँ पृथुकेश्वर के पश्चिम में स्थित लिंग का पूजन करो। वह लिंग तुम्हारे नाम स्थावर के नाम से, स्थावरेश्वर के नाम से विख्यात होगा। एक अन्य कथा के अनुसार उनका जन्म सौराष्ट्र के सिंगणापुर में माना जाता है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार सूर्य ने शनि का रंग रूप देखकर उन्हें कभी अपना पुत्र स्वीकार ही नहीं किया। इसे रूठकर शनिदेव भगवान शिव की तपस्या में लग गए। कहा जाता है शिव जी शनि की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि मनुष्य से लेकर देवता तक उनके नाम से थर-थर कांपेंगे। इंसानों को अपने कर्मों का फल आपकी अनुमति से ही मिलेगा। इसी वरदान की बदौलत शनिदेव नवग्रहों में से एक ग्रह बनकर स्थापित हुए। तो मित्रों, ये थी शनिदेव की जन्म की कथा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। भगवान शनिदेव की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।